हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी और गवर्नमेंट की है और ये बिहार स्टेट का जो रोड डेवलपमेंट सोसाइटी है, ठीक है, उसमें ये बहाली आई है और ये बहाली है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। और दोस्तों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और दूसरी चीज है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, देयर इज नो एग्जाम। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। दूसरी चीज है दोस्तों, इसमें ये जो बहाली है, ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, यानी कि संविदा पे है। और संविदा पे बहाली है और बहुत अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। सैलरी इनकी आ रही है 32,100 रुपया पर मंथ आपको सैलरी भी मिल रही है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी को एक्सप्लोर मैं अभी करने जा रहा हूं और आप लोग का बहुत सारा प्यार ढेरों ये मिल रहा है इस चैनल को। इसके उपलक्ष्य में मैं जो है इसको और बढ़ा रहा हूं और आपके लिए और अच्छी अच्छी जो वैकेंसीज हैं वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, ऑथेंटिक वैकेंसीज। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को देखिए। और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो इसको जरूर अपने दोस्तों को और रिलेटिव और जानने वालों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, और कब से फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होगा, क्या फॉर्म भरने का कोई फी भी ले रहे हैं, फीस भी कुछ है, ये सारी बातें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है ये है बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बिहार सरकार का एक उपक्रम है और इसका कार्यालय जो है केंद्रीय यांत्रिक कर्मशाला परिसर हवाई अड्डा के निकट शेखपुरा में है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पत्रांक नंबर है। नियोजन हेतु विज्ञापन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पद पर संविदा के आधार पर, जैसा कि अभी मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आधार पे नियोजन के लिए विविध प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव पद के लिए योग्यता, अर्हता एवं शर्त निम्नवत। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कौन डॉक्यूमेंट्स जरूरी है और वो डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा आ गया क्रम संख्या। पद का नाम है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। कुल पद 9 है, जिसमें अनारक्षित महिला के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए, अनारक्षित के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। टोटल मिला के 9 सीट है, ठीक है। मूल छठे वेतन के आधार पर 10,000 रुपया हुआ और महंगाई भत्ता 221% के हिसाब से 22,100। टोटल जो आपको मिलेगा 32,100 रुपया मिलेगा। अधिकतम आयु की बात करें तो जनरल वालों यानी सामान्य के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 है और अनुसूचित जाति के लिए 42 है। न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव में बस ये है कि बीकॉम होना चाहिए प्लस डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या नियम और शर्तें हैं। ये तो बात हो गया पद की संख्या की, इसके लिए क्या बहाली होगी, कितने दिनों के लिए होगी, संविदा कितने दिनों का होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे ये नियम और शर्त मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहला शर्त है कि नियोजन की अवधि 1 साल के लिए होगी, जिसमें पहला 3 महीना परिचय ये प्रोबेशन अवधि होगा। इस अवधि में आपका कार्य क्षमता, दक्षता, सामान्य व्यवहार, कॉर्पोरेशन के संविदा के विस्तारित किया जा सकता है। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर मूल वेतन में प्रतिवर्ष 3% की वृद्धि कॉर्पोरेशन की। अब देखिए, यहाँ पे 1 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हर साल 3% सैलरी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये संविदा आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है कि बिहार सरकार के नियम के अनुसार आरक्षण भी मिलेगा। नेक्स्ट है कि जो विविध आवेदन पत्र जो है कहां से मिलेगा। आवेदन पत्र आपको डाउनलोड करना होगा। कहां से डाउनलोड करना होगा मैं बताऊंगा, उसके लिए आप वीडियो गौर से देखेंगे। आवेदन पत्र कहां मिलेगा, उसको कैसे भरना है, मैं अभी आवेदन पत्र भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कि स्व हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति जेरोक्स के साथ कॉर्पोरेशन के कार्यालय में आपको जो है, जो कार्यालय का एड्रेस दिया हुआ, 1 अप्रैल को शाम 5 बजे तक
निबंधित डाक यानी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। यानी 1 अप्रैल तक लास्ट डेट है भेजने का, यानी आपको इस डेट से में भेज देना है कि 1 अप्रैल तक वहां पहुंच जाए, यानी कि आपको 3 रोज पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है निर्धारित तिथि एवं समय के बाद अगर वो मिलता है तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि लिफाफा जिसमें आप फॉर्म भरिएगा उसके ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर लिखिएगा और पद का नाम जरूर लिखिएगा हेडिंग में ऊपर में। जैसे ये लिफाफा है तो यहाँ पे आपको लिखना है विज्ञापन संख्या और पद का नाम, उसके बाद ही नीचे टू फ्रॉम लिखिएगा। आवेदन पत्र बिहार स्टेट डेवलपमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 11/3 से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 11/3 से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वीडियो जो डाल रहा हूं, अगर वीडियो आप करंट में देख रहे हैं तो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। 11 तारीख को लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यह नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय किसी कारण बताए रद्द करने का अधिकार जो है बिहार स्टेट के पास है और इसके लिए आप कोई दावा नहीं कर सकते। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट पेपर का, पेपर में ये आया। अब मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, आपको बिहार स्टेट डेवलपमेंट इसका ये लेटर है उसका, ठीक है। लेटर देख लीजिए, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये लेटर है। 6 मार्च को लेटर रिलीज किया गया है और उसमें वही सारी बातें हैं, क्योंकि ये लेटर भेजना होता है डिपार्टमेंट को, तभी वो पेपर में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखिए, मुख्य महाप्रबंधक का साइन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या जानकारी भरनी होगी वो सब भी आप देख लीजिए, ताकि उसी के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रख सकते हैं, फॉर्म तैयार करके रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें नेम ऑफ द पोस्ट आपको लिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे फोटो चिपकाना है, एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सी है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेट क्या है, फोन नंबर या मोबाइल नंबर, तो दोनों में मोबाइल नंबर ही आप लिख सकते हैं क्योंकि फोन नंबर अब उतना चलता नहीं है। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से भरिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्वालिफिकेशन कहाँ से कैसे भरना देख लीजिए, उसी हिसाब से आप डिटेल अपना कर लीजिएगा। पहले आप यहाँ पे 10th से शुरू कीजिएगा, 10th, फिर 12th, फिर आपका बीकॉम, फिर आपका DCA, फिर आपका अगर कोई और भी कोर्स आपने कर रखा है तो वो ऐड कीजिएगा। अगर बीकॉम के बाद एमकॉम कर रखे हैं तो एमकॉम, DCA, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, परसेंटेज कितना आया, किस साल में पास की, रिमार्क क्या था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, जो भी आता है वो लिख दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। क्या क्या एक्सपीरियंस, अगर कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम, किस पोस्ट पे थे, कब से कब तक काम किए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कितना रहा, ठीक है, वो सारा चीज आपको लिखना होगा। और अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो उसके बारे में आप 50 वर्ड में लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे डेट प्लेस डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, और कौन कौन डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा है वो यहाँ पे लिखिएगा। जैसे यहाँ पे 10th to बीकॉम मार्कशीट, 10th to बीकॉम सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, DCA सर्टिफिकेट, ठीक है। और भी जो है जैसे वो आप इसको लिखिएगा, 5 जरूरी नहीं, 6 भी आप कर सकते हैं, 7 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आसानी से लिखना है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म हमारा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, तो एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म 2 जगह से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप जाके अगर आप मांगिएगा तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा, मतलब आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे चाहिए, मिल जाएगा। और नहीं तो इसका लिंक दिया हुआ है, और ऐसे मैं डाल भी देता हूं, जैसे ही आता है मैं उसको वहां पे पोस्ट कर देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, और या उसका लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म का, उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने दे रखा है ये इस डिपार्टमेंट का, उस पर भी आप जाके उसको खोज सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। लेकिन दोस्तों लास्ट डेट बहुत कम है, इसीलिए जितना जल्दी उसको अप्लाई कीजिए और अपने जानने वाले लोगों तक जरूर से जरूर उसको पहुंचाइए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।